ये ब्रश बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और आप इसको कुछ ही स्टेप्स के अंदर क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने प्रोक्रिएट ऐप को ओपन कर लेना है और इसके लिए आप कोई भी कैनवस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो स्क्वायर साइज़ कैनवस ओपन करो, कोई भी करो ओपन, क्योंकि हमने शेप क्रिएट नहीं करनी, बल्कि ऑलरेडी जो हमें प्रोक्रिएट के अंदर शेप्स मिल रही होती है ना, तो वही हम यूज़ करेंगे। सो कैलीग्राफी ब्रश सेट पे आपने टैप करना है। सबसे नीचे जो आपके पास स्क्रिप्ट ब्रश होगा उसको आपने डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। अब डुप्लीकेट किए हुए ब्रश को आपने ओपन करना है, उसकी सेटिंग्स को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे साइड में आपके पास शेप वाला ऑप्शन आएगा, आपने इस शेप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब मैंने शेप वाला ऑप्शन इसलिए बोला है क्योंकि हमें एक मेटेलिक लुक चाहिए अपने ब्रश के अंदर, और आप ये ब्रश ना मल्टी वेज में यूज़ कर सकते हो, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बट चलिए पहले शेप को एडिट कर लेते हैं। देन इंपोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सोर्स लाइब्रेरी पे टैप करना है। सॉरी, ये गलती से फाइल्स ओपन हो गई, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं आपको वीडियो कट कर करके दिखाऊं। सो यहाँ पे होल प्रोसेस है। सोर्स लाइब्रेरी पे आपने टैप करना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, यहाँ पे आपके पास एक क्लाउड शेप आएगा, ये वाला, ठीक है। आपने इसको टैप कर लेना है, ओपन कर लेना है। अब आपने इसको इस तरह से कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। आपने बैकग्राउंड रहेगा और ये वाइट एंड ब्लैक शेप रहेगी, ठीक है। आपने इसी को रखना है, देन टैप डन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बाकी सारी सेटिंग्स आहिस्ता आहिस्ता से दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी इसकी सेटिंग्स हैं। ऑटोमेटिकली इसका ग्रेन यही रहेगा, आपके पास ऑलरेडी ये ग्रेन पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने इसको नहीं छेड़ना, किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना, जहाँ पे बताऊँगी बस उस सेटिंग को आपने छेड़ना है। अगर टेपर में आपके ब्रश की सेटिंग्स इस तरह से नहीं है तो आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और इन सेटिंग्स को आप अप्लाई कर लो। उसके बाद रेंडरिंग वाले ऑप्शन पे टैप करना है और इंटेंस ब्लेंडिंग वाला ऑन रहेगा, ठीक है। बर्न्ट एजेस का जो मोड है वो मल्टीप्लाई पे रहेगा, ठीक है। ये भी एक ब्लेंडिंग मोड होता है एजेस को बर्न करने के लिए, वो बाद में मैं आपको इनकी सारी डिटेल्स बताऊंगी। बेसिकली जो इसके आउटर पार्ट्स होंगे ना वो डार्क रहेंगे और इनर पार्ट इसका लाइटर रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप दोनों मल्टीप्लाई पे करोगे तो जैसा हमें लुक चाहिए ना वैसा नहीं बनेगा हमारे ब्रश का। तो हमने जो ब्लेंड मोड है, नीचे वाला जो ऑप्शन है एक मल्टीप्लाई पे रहेगा और सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपने स्क्रीन पे सेट कर देना है, ठीक है। और अगर लुमिनेंस ब्लेंडिंग ये वाला ऑप्शन ऑन है तो इसको आपने ऑफ कर देना है, सही है। उसके बाद वेट मिक्स पे चले जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भी कोई सेटिंग हमने चेंज नहीं करनी, एज इट इज़ ही रखनी है। उसके बाद कलर डायनामिक्स में कोई सेटिंग नहीं, डायनेमिक्स के अंदर भी कोई सेटिंग्स नहीं है। एप्पल पेंसिल सेटिंग आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेनी है, अगर आपकी नहीं हुई हुई तो देख ले। प्रेशर जो है उसका साइज़ 100% है बट फ्लो 93% है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लो। अबाउट दिस ब्रश पे आपने टैप करके अपना नाम लिख लेना है, सिग्नेचर ऐड कर लो, अपनी पिक्चर ऐड कर लो और ब्रश का नेम ऐड कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे टैप करोगे और यहाँ पे अपने ब्रश का नेम चेंज करोगे, ब्रश का नेम रखना है एंड नाउ टैप डन और आपका ब्रश रेडी है। अब आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ब्रशेज़ तो आप बना लेते हो लेकिन यूज़ करना फिर नहीं आता ना। देखिए कितना प्यारा ब्रश बन गया है हमारा। अब हमने करना ये है कि हमने अपने कैनवस पे जाना है। फिर पहले कलर पैलेट में आप कलर कौन सा सेलेक्ट करोगे तो वो पहले बता देती हूँ। कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए, ठीक है। जब आप ये सिलेक्ट करोगे, कोई भी आप कलर ले रहे हो ना तो उसका डार्कर टोन आपने रखना है। उसके बाद हम इसको यूज़ करते हुए एक फ्रेम बनाएंगे और उसके लिए कैनवस पे टैप करना है, ड्राइंग गाइड पे ऑन करना है और फिर आपने ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लेनी है और यहाँ पे क्वाड्रेंट सिमेट्री हम ऑन करेंगे, ठीक है। सिमेट्री वाले ऑप्शन पे टैप करना है, ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे क्वाड्रेंट वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। रेडियल भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे। मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट सिमेट्री ऑन की, नाउ टैप डन। और हम इसके अंदर एक साइड पे अगर कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए दूसरी साइड पे भी इजीली ड्रॉ हो रहा है। सो फ्रेम इस तरह से बनाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं रैंडम सी एक शेप क्रिएट करूँगी, बेसिकली एक फ्रेम क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहो तो सर्कल हाली ड्रॉ कर लो, स्क्वायर ड्रॉ कर लो, जैसे भी आपको इस ब्रश को अब यूज़ करना है, यू आर गुड टू गो। अब आप चाहो तो इस ब्रश को यूज़ करते हुए एम्ब्रॉयडरी ऐड कर सकते हो आउटफिट्स के अंदर, या फिर कहीं पे भी आपको गोल्ड चीज़ कोई भी बनानी है, लेट्स सपोज ज्वेलरी ऐड करनी है, या आपको शैंडलियर्स बनाने हैं, कैंडल होल्डर्स बनाने हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ बनानी है, बल्कि आप इसको टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो।
सो या दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे मैंने नेम पीसी ब्रश से ऐड किया है, ये नेम इनिशियल्स जो होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक और इसका ओवरव्यू दे दूँ कि कुछ इस तरह से ब्रश आपका होगा ये। और ये प्रेशर सेंसिटिविटी पे काम करेगा। फ्रेम्स आप ऐड कर सकते हो इससे इजीली, फ्लोरल पैटर्न्स ऐड कर सकते हो। सो ये मैंने फ्लोरल एक पैटर्न बनाया है, अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और ये वाला सारा फ्रेम जिसके अंदर आपको लीव्स एंड फ्लावर्स और ये सब दिख रहा है, ये सब मैंने एक ब्रश से बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर कलर ब्रश। और वो भी ब्रश मैंने आपको बनाना सिखाया है, इसका लिंक आपको यहाँ पे कहीं पे आई बटन में मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक ऐड कर दूँगी, या आप इस प्लेलिस्ट पे टैप करके भी इसका ट्यूटोरियल देख सकते हो। सो अगर आपको इस फ्रेम को बनाने का ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे बताना, विल मेक अ ट्यूटोरियल ऑन दिस वन एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। जब तक इस वीडियो को लाइक कर दो और ब्रशेस बनाओ। हैप्पी ड्राइंग।